कौन है? मेरी बीवी जकाती जान से मारने की धमकी देगा। शदाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब झूठे हैं। दोस्तों, जब इंसान कड़ी मेहनत, मुशक्कत और लगन के साथ कामयाब होता है और वो अब कामयाबी के उरूज पर पहुंचता है, तो दौलत आने के साथ साथ उसके पास दुश्मन भी आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से जिस चमन का वो फूल होता है, उस चमन में कांटे भी पैदा हो जाते हैं और उस आशियाने को बिगाड़ने के लिए लोग भी आने शुरू हो जाते हैं कि जैसे जैसे दौलत पैदा होती है, उसी हिसाब से दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ शादाब जकाती के साथ। जब तक वो एक लंबे टाइम तक गल्फ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, तो कोई भी उसका हाल चाल मालूम करने वाला नहीं था, कोई उसको कुछ पूछने वाला नहीं था। लेकिन उसके आने के बाद फिर उसने इंडिया में ड्राइविंग की। उसके बाद उसने एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और वो हल्के हल्के उस पर चलता रहा और चलते चलते 10 साल के बाद उसको वहां से तरक्की मिली। उसकी मेहनत और कामयाबी रंग लेकर के आई। जैसे ही उसने तरक्की की सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू किया, वैसे ही उसके कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए और उन्होंने तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू किए। यहाँ तक कि एक लेडी जो 4 बच्चों की माँ है, जी बिल्कुल, जो 4 बच्चों की माँ है, उसका नाम है इरम। इरम ने उसके साथ काम करना शुरू किया एज ए पेड अकाउंट, एज ए सैलरी के साथ उसके साथ काम करना शुरू किया और उसको वो वाजिब उसके पैसे भी देता था। तो उसका, इरम का जो पति था खुर्शीद, जिसका नाम है खुर्शीद, जो एक टायर पंचर का काम करता था, तो उसका भी वो खर्चा उठाती थी क्योंकि उसमें कमाई इतनी नहीं थी। और इस तरह से इरम को अर्निंग अच्छी होनी शुरू हो गई और उसने अपने 4 बच्चों की अच्छी परवरिश करनी शुरू कर दी। अच्छे स्कूलों में उनको बच्चों को डाला और इसके बाद उसका जो पति था वो थोड़ा काम में और पीछे हटने लगा। काम करना उसने थोड़ा बंद कर दिया और इसी के खर्चे पे जिंदा रहने लगा। जब इरम ने इस बात को अपने पति से कहा कि आप काम क्यों नहीं करते, आप मेरे ही पैसों पे क्यों लगे हैं, आप अपनी मेहनत कीजिए, इधर मैं कमाऊंगी, आप भी कमाएंगे, तो हम बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी काट सकते हैं। इस बात पे उसने आनाकानी करनी शुरू की। एंड ये हुआ जब इरम ने उसको खर्चा देने से मना किया, तो उसने उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। इल्ज़ाम यहाँ तक के लगाए कि उसने शादाब जकाती, जो एक नेक इंसान है, जिसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो एक मेरे भतीजे हैं, जनाब अली खान साहब, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके बेटे हैं फैयाज अली खान। उन्होंने एक मूवी की स्टार्टिंग की और उसमें शादाब जकाती को अपने साथ एक एज ए कॉमेडियन उनको काम भी दिया। इस बात से खफा होकर के जो इरम का पति था, उसने कहा तुम मुझे पैसे नहीं देती, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उस इल्ज़ाम का इरम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसने आखिर में आकर के शादाब को टॉर्चर करना शुरू किया और फिर शादाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी, उसके साथ इस तरह से उसका कुछ अफेयर चल रहा है और शादाब को बदनाम करने की कोशिश की। मैं आपको पहले तो इरम की ज़ुबानी ही सुनाना चाहूँगा कि इरम का क्या कहना है। आइए एक नज़र डालते हैं इरम के ऊपर। मेरा नाम इरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शदाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ सुकून से, 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शदाब जकाती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जब इरम से मालूम किया गया कि शादाब आपको आपका मेहनताना देता है, तो उसका क्या कहना था, ये भी सुनते हैं। मुझे पैसे देते हैं वो। इरम से मालूम किया गया कि शादाब आपको क्या जबरदस्ती शूट पर ले जाता है, तो इरम ने क्या कहा, ये भी देखते हैं। मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है, मैं अपना तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफा उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे खत्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। शदाब जकाती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं गई उसके साथ, और मैं जहां भी जाती हूँ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ। पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ उसके साथ,
कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, उनका मुझसे कोई अफेयर नहीं है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। इरम का साफ साफ कहना था कि मैं अपने शौहर से परेशान थी, वो मुझे मारता पीटता था 3 बार, जो इस्लाम के अंदर है कि 3 बार तलाक होने के बाद फिर वो उसके साथ नहीं रह सकती। वो 3 बार उसको तलाक भी दे चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो उसके पीछे पड़ा रहा। अब जो इरम का पति था खुर्शीद, वो उसने पुलिस में जाकर के क्या शिकायत करी, एक नजर उस पर भी डालते हैं। कौन है? मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे गए कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूह आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई ली। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई, जगाती से मैं से रोक के नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विनायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही, यूं कह रही चाहे तू मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही, जगाती के केले मुझे सारे काम कर रही। और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई, और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक कामयाब इंसान के पीछे किस तरह से और किस हद तक लोग गिर जाते हैं। शादाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि वो शादाब के खुद अपने औलाद भी है, उसकी बेटी है, बीवी बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, वो उसको भी उसके घर में भी तिफरका फिराना चाहते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, यहाँ तक कि इरम जो उसके साथ सर्विस करती है, जो उसके साथ काम करती है, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया गया, शादाब पे भी इल्ज़ाम लगाया गया। फैसला आपके हाथ में है, आप खुद ही बताएं कि कौन सही था, कौन गलत था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।